चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीतिक कुदृष्टि से चाहे पंचायतों की व्यवस्था हो और चाहे गांवों में व्यवस्था हो, आज चुन चुन के लोगों के नाम काटने का जो प्रयास कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता सजग हैं। फिर भी आप सबको मालूम है, एसआईआर लागू हुई, एसआईआर के तहत सबके नाम अंकित कर दिए। फिर क्या आवश्यकता पड़ी थी 2025 की से चुनाव कराने की? और अब कह रहे हैं कि फार्म नंबर 1 से आप चाहे जो जिसको नाम बनाओ। हम लोगों को तो बात करके बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविक में धरातल पे अभी आईदान जी भी हमारे सीनियर नेता है, वो बता रहे थे उनके गांव में उनका खुद के परिवार के लोगों के नाम है जो नाम काट दिए, नाम जोड़ नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे बीएलओ फार्म नंबर 1 एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। ऐसा जघन्य अपराध कहूंगा मैं ये कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपना मत देने का अधिकार है, और नहीं तो लोकतंत्र रहेगा ही। आज जिस प्रकार से देश में हालात चल रहे हैं, राहुल जी जो बात आज पार्लियामेंट में कर रहे हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो देश में बड़े बड़े 56 इंच का सीना लेकर और बात करने वाले मोदी जी पार्लियामेंट में आकर जवाब नहीं दे पा रहे। कहीं कहीं कमी तो रही होगी ना। आज हमारे जनरल है वो ये बता रहे हैं कि इनकी कमजोरियों के कारण चीन आगे बढ़ गया, उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना उनको। पर ये कई बातें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अभी जो बजट भी आया था वो भी मैंने पहले भी कहा था, ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को बढ़ाने वाला बजट था, गरीबों के हितों की नहीं थी। आज नरेगा जो रोका है, कांग्रेस पार्टी नरेगा को लेकर कार्यक्रम कर रही है, और नरेगा को हटाने के लिए हमारा जो महासंग्राम चल रहा है, हम पंचायत स्तर तक जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे, और वहाँ जाकर ये बात लोगों को बताएंगे। आज 60-40 के रेशियो से ये जब कह रहे हैं कि योजना चलेगी, और वो भी योजना को निर्धारित करने वाले दिल्ली वाले लोग बैठे हुए, आज आप ग्रामीण परिवेश के लोग बैठे हुए हो। आप मुझे ये बताएं कि आज यहाँ की समस्या है वो तो स्थानीय लोग, यहाँ के ग्राम वाले वासी बैठ के और फिर तय करेंगे जब होगा ना। लोकतंत्र तो यही है, ऊपर से बैठेगा वो तो राजशाही होगा। ये राजशाही लाने की पूरी बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी इसमें संघर्ष कर रही है, और मैं तमाम जनता से अपील करना चाहता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं को, कि आप सजग रहें। निश्चित रूप से लोकतंत्र में संघर्ष तो करना है, अंततः संघर्ष करने वाले की जीत भी होगी। डेलीगेट सेटअप की बात करें तो कहीं 3000 पर बनाया तो कहीं 10,000 पर। हमने इसका विरोध पूरे जिले स्तर तक किया है। हमारे सारे बड़े नेताओं ने भी, जिला कलेक्टर को और इनको सबको हमने बोला भी है कि आप ये क्या बात है कि एक पंचायत समिति तो 10,000 है, एक 3,000 है। कहाँ डेमोक्रेसी हुई? सिस्टम ही नहीं है। और जनता को मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसी बेईमानी कर रहे हैं उसका जवाब दे। आज आप खुद यहाँ पर बैठे हो, आपके विधायक जी से पूछिए, अपने विधायक जी से, कितने विकास के काम हो रहे हैं, आज ग्रामीण विकास में कितने खर्च हो रहे हैं। इनका खुद का बजट के आंकड़े बता रहे हैं, जितना उन्होंने बजट एलोकेशन किया उतना ही नहीं कर पाए थे, और इस बजट में तो पैसे भी कम कर दिए। तो कैसे कर कार्यकाल का रथ माके दे रहे नहीं, आप रथ देख रहे हो, रथ का सारथी के अलावा कोई और भी देखने वाले उनको कोई मिले क्या? आज गाँव में ये जगह जगह पे निस्तारण करने हेतु बात कर रहे हैं, कैंप भी लगा रहे हैं। लोगों को क्या राहत मिली क्या? और ये क्या राहत के कैंप है क्या? वहाँ पर जा रहे हैं, बेचारे लोगों को परेशानी और हो रही है वहाँ जाके, और फिर नगण्य सा काम हो रहा है। सरकार पर से मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रशासनिक व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ चुका है। सर, यहाँ सेनापति सेक्टर की बात करें तो खास करके पानी की समस्या बहुत है। जी है। अगर ईश्वर ने चाहा और मेरे को कोई जिम्मेवारी मिली तो निश्चित रूप से सिंदरी में मैं प्रयास करूंगा। देखिए, अभी तक तो वो फलसूंड वाला पानी आ रहा है जो यहाँ पर आने की कोशिश है, पर मेरा प्रयास ये था कि आज भी नर्मदा का जो पानी है वो सिंदरी तक आए, क्योंकि उसका ढलान भी इधर है, पास में भी है। पिछली बार हमने योजना बनाई थी जिसमें हुडू के 12 गांवों को इसमें लिया था, नर्मदा में, और वो 12 गांवों से आगे लेते हुए प्रक्रियाओं में यहाँ तक लाने की बात है। हम प्रयास करेंगे, और निश्चित रूप से सिंदरी अब जब चूंकि नगर पालिका बन चुका है
तो नगर निकाय के हिसाब से नगर पालिकाओं का पूरा प्लान करके और सुव्यवस्थित तरीके से, चाहे सीवरेज की व्यवस्था हो, चाहे वाटर सप्लाई की हो, चाहे बिजली की सप्लाई हो, उसका कैसे निस्तारण हो, उसके प्रयास हम करेंगे। सर कई ऐसी स्कूल हैं जहाँ पर स्टाफ की बिल्कुल कमी है, बच्चों की पढ़ाई अभी भी खराब हो रही है। आप बात कर रहे हो स्टाफ, क्या कई जगह तो नगण्य से स्थितियां हैं, वो फैकल्टीज बाहर को बुला के और कर रहे हैं, किसी का कोई नहीं है, न तो सरकारी स्कूलों में न सरकारी अस्पतालों में। अस्पतालों में कहाँ डॉक्टर बैठे हैं, कोई डॉक्टर ही नहीं है। आज उप जिला अस्पताल सिवाना का हमने बनाया, उसमें एक डॉक्टर है। अब वो तो अभी एमएलए भी बोले थे कि हमारे एक है, यार तुम हद हो गई, जहाँ पर 28 आदमियों की पोस्ट है और एक आदमी डॉक्टर का है, तो कैसे न्याय मिलेगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार पर से लोगों का विश्वास ही उठ चुका है और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जुट के आने वाले नगर पालिका पंचायती राज चुनाव में भी निश्चित रूप से इनको सबक सिखाएंगे और मुझे विश्वास है कि नगर पालिका का चेयरमैन और प्रधान और प्रमुख भी कांग्रेस पार्टी का ही बनेगा। अब की बार आप पंचायती राज चुनाव सर पर है, हाँ, कांग्रेस किस स्तर पर तैयारियां कर रही है वर्तमान में? कांग्रेस पूरे अच्छे तरीके से तैयारी कर रही है। हमारे बूथ स्तर तक हमने सब लोगों को तैयारी करके जुटा चुके हैं और अलग अलग जो पंचायतों का जिस प्रकार से हुआ है, कई जगह इन्होंने डिस्टर्ब करने की भी कोशिश की, तब हमने उन लोगों को कहा आप चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, जो कर दिया मैंने तो उस पे कर दिया। क्यों कि कल ये दबाव डाल के ये माहौल भी उस तरीके का बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पंचायतें तो हमारी है, उनका वो हमारी है, उनका कोई ठेका नहीं है। वहां पर भी जनता से, गरीब जनता है वो इनसे त्रस्त है, इसको वहां पर भी जवाब मिलेगा, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ। सर एक बात करें तो जिला तोड़ने की बात हो रही है, तो धोरीमीना वहाँ पर बुरा माला ने उनकी बालों से जिला के अंदर ऐड कर दिया है। देखिए, हमने तो पहले भी कहा था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कभी भी वहां पर धोरीमना गुड़ा मालानी से, आज की तारीख में हम ये कहना चाहते हैं वहाँ के माननीय विधायक और मंत्री जी को कि कोई आंदोलन हुआ, किसी ने डिमांड की कि धोरीमना को या गुड़ा मालानी को किसी ने डिमांड नहीं की, सिर्फ और सिर्फ उनकी राजनीतिक गोटियां सेकने के लिए और एक जाति विशेष को प्रताड़ित करने, तो इन्होंने ये कुषड्यंत्र किया। राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए और लोकतंत्र में ये जातिवाद को फैला के और इस प्रकार का कुषड्यंत्र करे, जनता जवाब देगी। सर एक वर्तमान में धरना चल रहा है खेजड़ी बसाओ, हाँ, क्या खेजड़ी बसाओ इसके ऊपर कोई कानून बनना चाहिए? निश्चित रूप से कानून बनना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ पर्यावरण की रक्षा हेतु सब कार्य होने चाहिए, विकास का कार्य भी हो, लेकिन उसके साथ में ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और खेजड़ी तो हमारी परंपरागत ऐसा वृक्ष है जिसको हमारे राज्य का वृक्ष घोषित करते हुए इस पे एक विशेष प्रकार का प्रावधान बनना चाहिए, जिसमें इस पेड़ को काटने से पहले एक ऐसे स्तर तक व्यवस्था हो जिसका, ये तो अभी कह रहे हैं मैं कि काटना ही नहीं चाहिए, और अगर वास्तव में आवश्यकता है तो पहले दूसरी खेजड़ी लगे तब ये बात होनी चाहिए। बाकी हम तो इसका जो आंदोलन चल रहा है उसके साथ में है और सरकार को इसको गंभीरता से लेते हुए खेजड़ी, क्योंकि राजस्थान की जननी है, अपने मारवाड़ की है, और खेजड़ी खत्म हो जाएगी तो ये जो हमारा डेजर्ट एरिया इसमें डेजर्ट और बढ़ेगा।